हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे? तो बोल रहे हैं कि 20 दिन में हम ऐसी कानून बनाएंगे। नहीं तो मेरी ओर से उनके लिए बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक ही बात कहूँगा, ऑथेंटिक चीज़ तो ये है कि जब तक यहाँ जो है नए नए फैक्ट्रियों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक बिहार में सरकारी नौकरी पूरा नहीं पड़ सकता। पलायन भी तभी रुकेगा। किसने का ज़मीन नहीं है? समझिए, वो लोग बिहार के बिहारियों को नौकर बना कर रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? उनको पता है कि अगर बिहारी अपने प्रदेश में काम करने लगा, बिहार सबसे उन्नत प्रदेश हो जाएगा। नीतीश बाबू जो है वो अच्छी अच्छी बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ की जनता को धोखा दे रहे हैं। चिराग भाई को मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, कम से कम उन्हें मान्यवर रामविलास पासवान जी की आइडियोलॉजी पर खड़े रहना चाहिए। रामविलास पासवान जी किसी भी पक्ष में रहे, कभी उन्होंने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। मैं जितना पढ़ा उनके विषय में, कभी भी उन्होंने आइडियोलॉजी के सामने, दूसरे की आइडियोलॉजी के सामने खुद को छोटा साबित नहीं किया। उन्हें जब भी ये लगता था कि नहीं अब मान सम्मान के साथ ठेस पहुँच रही है और हमारी आइडियोलॉजी को नुकसान हो रहा है, वो हट जाते थे एक साइड, मना कर देते मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। कि इस बार जो है जो रिजल्ट होंगे, इस बार पक्ष हो विपक्ष हो, उसको आज़ाद समाज पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं, जो कि बिहार चुनाव को लेकर जो है काफ़ी अपने प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उनके साथ जो है संपर्क कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर आप बिहार आए हैं, पहले तो बिहार में सर आपका स्वागत है। शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता के साथ पूरे देश की जनता, क्योंकि इस चैनल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उन सबको मेरी ओर से जय भीम। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं अब तक सर कितनी तैयारी हो चुकी? क्योंकि अब तो गिने चुने दिन ही बचे हैं चुनाव को, तो अब देखिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी जो है वो ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। और क्योंकि मैं अभी यहाँ आया हूँ, उससे पहले जो मेरा अपडेट रहा है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, भाई कमल सिंह वालिया यहाँ रहे हैं, हमारे दिल्ली के प्रदेश हिमांशु जी यहाँ हैं, राजस्थान से राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य अनिल जी यहाँ हैं, वहाँ के प्रदेश जितेंद्र जी यहाँ हैं, मतलब उत्तराखंड के प्रदेश महक सिंह जी यहाँ हैं, बहुत सारे साथी हमारे यहाँ आए हैं। तो जब मैंने उनसे अपडेट लिया तो उन्होंने कहा भैया ज़मीन पर काम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे प्रत्याशियों का मन में डर है, दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मन में आपके प्रत्याशी का डर है? हाँ, मन में डर पर्याप्त हो गया है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी हो सकता है पैसे में तो कमज़ोर हो, फाइनेंशियल कमज़ोर हो, लेकिन वैचारिक तौर पर बहुत मजबूत हैं। ज़मीन पर जो पिछले 8, 7, 10 साल में उन्होंने काम किया है काबिल तारीफ, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सर, तो पहले से भी क्षेत्रीय पार्टी बिहार में है और बीएसपी भी है और उसके बाद जो है बीजेपी भी है, तो फिर कैसे टक्कर आज़ाद समाज पार्टी ले पाएगी बिहार में खास करके? देखिए, इससे पहले तो मैं बताऊँगा कि पूरे देश में हमारे एक MP है भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। किसी भी प्रदेश में होने वाली घटना को सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक उठाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 1-2 विधायक हमारे जीत कर एक बार बिहार के सदन में चले गए तो जैसा नेता वैसा ही कार्यकर्ता होता है। जिस प्रकार से नेता मजबूती से आवाज़ उठाता है, इस प्रकार से उसका कार्यकर्ता मजबूती से आवाज़ उठाता है। ठीक, बिहार में पार्टियां हैं, सब चीज़ें हैं। पलायन के मुद्दे पर चर्चा तो होती है, लेकिन पलायन के मुद्दे पर क्या अब तक आज तक बिहार में कुछ काम हो पाया है? मैं देखता हूं कि हमारा संगठन 24 राज्यों में है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार से फ़ोन आता है, भैया वहाँ आज कर्नाटक में परेशानी है, आज जम्मू में परेशानी है, आज महाराष्ट्र में परेशानी है, आज हमारे लोगों को पीट दिया गया है, आज उनको कोई ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा कब होंगी? दूसरा कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं है तो बिहार की जो अब की सरकार है, जो जिससे पिछली सरकार होकर क्या रही है? देखो, बिहार का सबसे पहले जो बिहार में लोकतंत्र है, जो राज यहाँ पर आता है, किसी भी सरकार क्यों ना बने, सबसे पहला काम है कि बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए। वो नहीं है। अब आप देखिए करप्शन कितना बड़ा है। आप स्कूलों की जाकर व्यवस्था देखिए, स्कूल छोड़िए, आप डिग्री कॉलेज की व्यवस्था देखिए, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो एनडीए सरकार तो दावा करती है सर कि 20 सालों में बहुत कुछ हुआ है बिहार में। हाँ, एनडीए सरकार में शायद अभी अमित शाह जी का भी एक बयान मैं दिख रहा था कि वो कहती है भाई चाहे कोई भी है पूरे देश में, हम लोग 5 किलो अनाज पर ही सब लोग खा रहे हैं, हमारा दिया हुआ। ये देश जो है ये एनडीए की बकौती नहीं है। ठीक, बिहार भी कोई एनडीए की बकौती नहीं है। बिहार वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, सब लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी लड़ रहा है, हमारा गठबंधन भी लड़ रहा है, अन्य पार्टी भी लड़ रही है। ठीक, बड़ा सवाल ये घूम फिर का आता है ना भाई, पिछली सरकार में जो एनडीए की सरकार यहाँ थी, करप्शन कितना कम हुआ? यहाँ पर लगातार है, बताइए। तो वो तो बताते हैं कि जिस तरह से जो आप लोग बता रहे हैं, पहले जो जनसंख्या के अनुसार ही तो बढ़ रही है। पहले की जनसंख्या आप देख लीजिए, उस अनुसार जो क्राइम हुआ है, अब की जनसंख्या देख लीजिए, उसके अनुसार क्राइम बढ़ रहा है। अब क्या क्राइम जनसंख्या के अनुसार होता है? नहीं, वो लोग तो किस घर की बेटी का अगर हो गया तो उस घर की तो दुनिया लुट गई।
ये क्या जनसंख्या के हिसाब से होगा? नहीं, गलत। यहाँ गुंडों को पाला जाता है, सरकारी संरक्षण है, उस संरक्षण के आधार पर जातीय व्यवस्था यहाँ कायम है और जाति के आधार पर यहाँ होती है। बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पूरे आंदोलन में रहे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन में रहे। और अगर ऐसी एनडीए सरकार इतनी बड़ी नवाब है तो हमें बताया भी बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, क्यों नहीं बोधगया मुक्त करा रहे हैं? बताइए। और एनडीए सरकार इतनी हितैषी है अगर जनता की, इतना ही वो करती है, तो कुछ ऐसा तो बताइए जो कर रही हो बिहार के लिए। बिहार में रोजगार, बिहार में आपको नहीं लगता कि बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती क्या? तो पलायन के मुद्दे पर अमित शाह भी हाल ही में बोल रहे हैं कि बिहार में तो कोई ज़मीन ही नहीं है, तो फिर कहाँ से फैक्ट्री लगेगी? बिहार में ज़मीन नहीं है, अमित शाह बोल रहे हैं। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 24 राज्यों में वो काम करता हूँ। अमित शाह जी आज मेरे साथ चलें, ठीक है? मैं बिहार में उनको भुखमरी का आगाज दिखाऊंगा कितना है। मैं भी जिस रास्ते से होकर आया हूँ, बारिश ने फसलें तबाह कर दी हैं, धान की फसल बिल्कुल ख़त्म कर दी है। किसने कहा ज़मीन नहीं है? समझिए, वो लोग बिहार के बिहारियों को नौकर बना कर रखना चाहते हैं, समझ रहे हैं? उनको पता है कि अगर बिहारी अपने प्रदेश में काम करने लगा, बिहार सबसे उन्नत प्रदेश हो जाएगा। इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है अगर, तो बिहारी करता है। मैं जा कर जगह देखा है, कोई राज्य नहीं है जहाँ मुझे बिहार के लोग ना मिले हों, समाज के लोग ना मिले। आज़ाद समाज पार्टी क्या करेगी सर बिहार में, अगर आपकी उम्मीदवार जो अगर आते हैं? देखिए, अगर हमारा एक या दो भी उम्मीदवार जीत जाता है तो सबसे पहली आवाज़ पलायन को रोकने की होगी और बिहार में फैक्ट्री स्थापित हो उसकी होगी, ठीक है? ये नहीं कि अडानी अंबानी को यहाँ 50-100 रुपये के एकड़ के उससे ज़मीन दे दी जा रही है, ठीक है? ये जो अमित शाह जी अनल गलत बयान दे रहे हैं, इस पर उन्हें अपनी बयानों को रोक लगाना होगा। हमारा विधायक का, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उनका पहला ही मुद्दा यही होगा कि वो हर चीज़ की सत्यता से जांच करके और जाकर सदन में उस आवाज़ को उठाए। सर आप एनडीए पे बोल रहे हैं, वहीं सर कुछ दिन पहले कि मतलब बातें चल रही थी कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो बीजेपी का कोई एजेंट है, या मतलब कह लीजिए कि बी टीम है, जो वोट जो है कटने का आशंका हो सकती है। देखिए, ये भारत में एक बड़ी विडंबना है कि जब भी आप जातिवाद पर प्रहार करेंगे तो आप पर आरोप लगेंगे। काशीराम साहब पर लगे थे। काशीराम साहब का तो वह शायद अमेरिका की एक कंपनी है, उसका एजेंट बताया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर के लगे थे। आप बताए ना, रामविलास पासवान पर क्या आरोप नहीं लगे? बहुत आरोप लगे हैं। जीतन राम मांझी पर आरोप लगते हैं। हालांकि आज सब लोग इधर उधर उनके टच में ही हैं। आप समझिए, जब आप अपनी बेटियों की सुरक्षा मांगेंगे, जब आप उनसे अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगेंगे, जब भी आप उनसे आरक्षण की व्यवस्था को पूरा करने की मांग करेंगे, जब भी आप बैकलॉग भरने की मांग करेंगे, तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि ये फलानी की बेटी में, ठीक है? ABC टीम जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत हमें किसी भी तरीके से ऊपर उठना है और हमें अपने बच्चों की, समाज की रक्षा सुरक्षा करनी है। अब आप देखिए ना, मुसलमानों की क्या स्थिति है, बताइए कहाँ मुसलमान सुरक्षित है? तो सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है लोकतंत्र के देश में? और अगर सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है। भाई सुरक्षा करना आपकी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। जिनको हमने वोट दिया सरकार में बैठा, उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जब सरकार गुंडे पाल रही है, दंगे करा रही है, तो सुरक्षा कैसे होगी? तो हमारे मुद्दे भी यही रहेंगे कि सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार कम हो, स्कूलों की व्यवस्था सुधरे, ठीक है? धर्म अपनी खुद की मानसिकता है, कौन किस धर्म को माने वो अलग चीज़ है। वैसे तो बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ महावीर के, बुद्ध के, उसका धर्म का प्रचार क्यों नहीं करने देते लोग? सर अब बिहार आए हैं, चुनाव से पहले बिहार में तो आचार संहिता भी लगी हुई है, उससे पहले जो है मोकामा में भी एक हुई है, तो इसको लेकर आपकी कुछ राय है? देखो, मैंने क्या कहा कि बिहार में सुशासन है। बिहार में सुशासन, नीतीश बाबू जो है कुशासन है। नीतीश बाबू जो है वो अच्छी अच्छी बात करते हैं। अच्छी अच्छी बात करने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ की जनता को धोखा दे रहे हैं। धोखे के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक? वो बीजेपी के साथ मिल करके बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। उसका इस बार भुगतान उन्हें करना होगा। उनको सर एक और भी सवाल था कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी मतलब 30 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो कितनी सीटें निकलने की जो है भरोसा आप जता रहे हैं? देखिए, हम जो है ना, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक? आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब रिजल्ट आएगा सच्चाई तब पता लगेगी। हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि इस बार हमारा प्रदर्शन आपको बहुत बेहतर दिखाई देगा, बड़ा मजबूत दिखाई देगा। गरीबों की पार्टी है, युवाओं का एक बड़ा हुजूम जुड़ा हुआ है, महिलाएं, बहनें, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उसके हिसाब से हम लोग चुनाव मैदान में हैं, ठीक? और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है जो रिजल्ट होंगे
इस बार पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको आज़ाद समाज पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। सर मतलब बिहार में दलित नेता है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सीताराम मांझी हो या चिराग पासवान हो, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि सर पहले से ही आखिर के दलित या बहुजन के नाम पे जो है वो लोग केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो दावा देखिए करते हैं। चिराग भाई को मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, कम से कम उन्हें मान्यवर रामविलास पासवान जी की आइडियोलॉजी पर खड़े रहना चाहिए। रामविलास पासवान जी किसी भी पक्ष में रहे, कभी उन्होंने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। मैं जितना पढ़ा उनके विषय में, कभी भी उन्होंने आइडियोलॉजी के सामने दूसरे की आइडियोलॉजी के सामने खुद को छोटा साबित नहीं किया। उन्हें जब भी ये लगता था कि नहीं अब मान सम्मान के साथ ठेस पहुँच रही है और हमारी आइडियोलॉजी को नुकसान हो रहा है, वो हट जाते थे एक साइड, मना कर देते मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। समझे? मान्य जीतनराम मांझी जी ने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए, क्या मजबूरियाँ हैं, क्या कैसे क्या है वो तो वो जाने। तो मैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा, देखिए सबसे पहले अपने लोगों का हित जरूरी है, मजबूती से आवाज़ उठाएं। दूसरे के पल्ले में जाकर कुछ होने वाला नहीं है। ये सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि भाई सरकार लाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा काम। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। तेजस्वी यादव जो है रोजगार की बात कहें कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो इसको लेकर क्या लगता है, संभव है ऐसा? संभव मुझे नहीं लगता संभव है ये। हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे? तो बोल रहे हैं कि 20 दिन में हम ऐसी कानून बनाएंगे। नहीं तो मेरी ओर से उनके लिए बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं हैं। ठीक है कि वो हर घर में सरकारी नौकरी दें, हर घर में सरकारी नौकरी जाएगी। हम दलित पिछड़ों मुसलमानों के घर में भी सरकारी की नौकरी जाएगी, हमारे परिवार भी सुधरेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उनसे भी एक ही बात कहूँगा, ऑथेंटिक चीज़ तो ये है कि जब तक यहाँ जो है नए नए फैक्ट्रियों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक बिहार में सरकारी नौकरी पूरा नहीं पड़ सकता। पलायन भी तभी रुकेगा। ठीक, और यहाँ पर खेती पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है, कृषि पर। हाँ, देखिए बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश बिहार एक ही लाइन में गिने जाते हैं। जैसे अभी धान की फसल का तहस हुई है, उस पर बीमे के लिए क्या पॉलिसी सबकी है? भाई बीमा मिलना चाहिए। जिसकी फसल, जिस किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिनका बेच ही उसके ऊपर है, उनके बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, इस पर बात होनी चाहिए। किसानों के लिए भी योजनाएं तरह तरह की तैयार होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी थे, जिन्होंने बिहार चुनाव को लेकर खास तौर पे अपने उम्मीदवारों के साथ काफ़ी जो है मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरी बातचीत हमने की। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।